क्योंकि हनुमान जी की मूर्तियाँ, स्थान बताइए पहले। ये शनि मंदिर है, एती पर्वत जिला वगैरह। ग्वालियर का शनि मंदिर है, मुरैना क्षेत्र का ये शनि मंदिर है। ये प्रभु की मूर्ति सबसे अद्भुत मूर्ति है, क्योंकि हनुमान जी की प्रतिमाएं बहुत हैं। आदमी एक गांव की प्रतिमा नहीं कुछ गिन सकता है, तो पूरे भारतवर्ष की प्रतिमाओं को गिनना संभव है। फिर भी ये विश्व की इकलौती प्रतिमा है प्रभु की। इसका रहस्य क्या है? इनके नाखून, जो कि आप देख सकते हैं, हमारे और आपके जैसे नाखून हैं, रक्त युक्त है, चिकने हैं। हमारे और इनके नाखून में कोई भी फर्क नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे नाखून और मांस के बीच में गैप है, ऐसे प्रभु के नाखून और मांस के बीच में गैप है। ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये भी चोला चढ़ाया जाता है, ये देखिए, इसको ऐसे करके देखिए, नाखून और मांस स्वयं समझ, किसी भी नाखून को आप टच कर लीजिए, कोई भी नाखून देखेंगे तो चिकने ही पाएंगे, जो कि ऐसा पत्थरों में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके नाखून की विशेषताएं हैं, कटाल लिए हुए, ये भी आप प्रतिमाएं कहीं भी नहीं पाएंगे। जब आप लंका गए थे तो ये आपको भी मालूम है कि माता जानकी जी ने इनको 2 सिद्धियां दी थी, अष्ट सिद्धि और नवनीत। कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता स्मृति जानकी माता। आप दोनों यंत्र जो है धारण किए हुए भुजाओं में। फिर आप पर्वत भी देखिए, पर्वत लिए हुए मूर्तियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन ऐसा अद्भुत पर्वत जिसमें ये मंदिर, ये पर्वतराज हो गए, ये ऋषि हैं जो कि तपस्या में लीन हैं, क्योंकि ये त्रेता युग की कहानियां हैं। त्रेता युग में पाप जो था तो ये आप जानते हैं कि 25% था, सतयुग में 1 भी नहीं था, त्रेता में 25 आया, द्वापर में आपके 50 आया, हाँ, अब कलयुग में जो है 75 आया। कलयुग में 75% पाप है, पुण्य जो है 25%। तो उस समय ऋषि महात्माएं बहुत तपस्या करते थे, इसलिए तपस्या में लीन है। ये सिंहराज है जो गुफा में समाये हुए हैं, ये बंदर हैं, एक आराम कर रहे हैं, एक झूल रहे हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं, इसको देखा गया है, ये पत्थर न होके बल्कि रुद्राक्ष के वृक्ष हैं। ये जो है ये रुद्राक्ष के वृक्ष पाए गए हैं। एक खासियत और प्रभु की है, जब अच्छी गर्मी पड़ती है तो आप देखेंगे कि इनके शरीर से पानी के छींटे दिखाई देंगे, ये भी एक विशेषता है। पसीना आ रखा है, ये तो हम स्नान कराए हैं। तो बाकी जो है गर्मियों में जब अच्छी गर्मी पड़ती है तो पानी के छींटे दिखते हैं, जो कि खुद देखे गए हैं। और इस स्थान की सबसे अद्भुत चीज शनिदेव, सबसे प्राचीन शनि धाम है जी। जब प्रभु लंका दहन करने के लिए गए, उस समय लंका में आग नहीं लग रही थी। ये अपनी योग माया से देखे तो क्या देखते हैं कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं, बंदी बनाए हुए हैं। रावण बंदी बनाया था, अब पैरों के नीचे दबे हुए थे। तो ये क्योंकि देवता देवता हैं, आपस में बातें कर ली, ये तुम कैसे बताए कि हम तो ये दुष्ट सीता मैया को हरण करके लाया, उन्हीं की खोज में आए थे, ये बंदी बनाए, सीता मैया का हरण किया, और आप बोले हमको तो बंदी बनाया। कहते हम बंदी में, क्योंकि 9 ग्रहों को रावण अपने बस में किया था, ठीक। तो बोले कि ठीक है, हम तुमको मुक्त कराते हैं। तो कहीं मुक्त करा दीजिए, और ऐसा फेंकी कि मैं भारत भूमि में जाके गिरूं। तब प्रभु वहां से फेंके हैं, तो शनि यहाँ के गिरे। अब पर्वत का नाम क्या है? ये शनिचरा पर्वत है। शनिचरा पर्वत, हाँ, शनि पर्वत के नाम से ये एती पुराण जो है एती पर्वत था। एती पर्वत को ही शनिदेव के आने से शनिचरा पर्वत हो गया, यहाँ के विराजमान हो गए। अब देखिए एक खासियत ये भी है कि जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो ये तो नहीं समझते कि पत्थर जाके कहाँ गिरेगा, कोई सीमा रहती है कि किस स्थान में गिरेगा, पत्थर के ऊपर गिरेगा, मिट्टी में गिरेगा, पेड़ पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। इसी प्रकार शनिदेव के भी वहां से फेंका गया, तो ये आके पहाड़ में गिरे। ये पहले ऊंचा पहाड़ था, उनके गिरने से ही पहाड़ खाई के रूप में बदल गया, और पूरा पहाड़ फट गया। शनिदेव यहाँ विराजमान हो गए। शनिदेव इतने दुर्बल हो गए थे कि वे चल फिर भी नहीं सकते थे, एक कदम नहीं चल सकते थे। इसके बाद प्रभु ने सीता मैया की खोज की, सीता मैया का संदेश राम जी को सुनाए,
और इसके बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। शक्ति लगने के बाद आप संजीवनी बट्टी लेने गए। जब संजीवनी बट्टी लेने जाते हैं उसी समय संजीवनी बट्टी लेके चलने ही वाले थे कि तभी शनिदेव का फोन पहुंचा। उस समय मोबाइल नहीं था, फिर भी देवताओं की बातें हो जाया करती थी। बोले आप तो अच्छे मित्र निकले, हमको ऐसी जगह फेंक दिए, ना तो पानी है न कोई पिलाने वाला है, ये भी आपको मालूम, मैं चल के भी नहीं सकता हूँ। वही रूप प्रभु ले आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं और ये गंगा मैया प्रकट कर देते हैं, जिसको आप देखेंगे तो ये गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकट कर देते हैं शनिदेव के अभिषेक के लिए। हर गंगा है, कोई भी नाम से हो, या आप गंगा देखिए, मंदाकिनी देखिए, किसी भी नाम से देखिए, वो प्रजा की सेवा के लिए, ये पर्सनल रूप से शनिदेव के अभिषेक है। कभी भी इसका जल बंद नहीं होता है, फिर भी आप कहीं भी इसकी धारा नहीं देखेंगे। आप जीरो का मोटर लगा के देखिए तो कम से कम 10 आंख पानी बह के जाता है। आप 2 बाल्टी स्नान करते हैं, उसकी भी नाली द्वारा 10 आंख जाता है। ये 24 घंटे चलने के बाद भी 1 हाथ पानी आप हमको बहता हुआ दिखा देंगे। ये सब शनिदेव की महिमा का प्रमाण है। तो गंगा मैया प्रकट कर देते हैं और यहाँ आके प्रभु विराजमान हो जाते हैं उनकी जल के लिए। तभी से ये शनिधाम, ये त्रेता युग का है। इसके बाद आता है द्वापर युग। त्रेता युग में खाली एक ही शनिधाम था, जो कि यही शनिचर है ग्वालियर का। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भी एक ही शनिधाम बना, आपके वृंदावन कोशिकला। जब प्रभु पुनः अवतार लिए कृष्ण के रूप में, उस समय शनिदेव आके वहां दर्शन दिए और वो जो है शनिधाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दूसरा शनिधाम। इसके बाद आता है तीसरा युग, आपका ये कलयुग। कलयुग का पहला शनिधाम आपका शनि शिंगणापुर है। वो शनिधाम शनि शिंगणापुर जो है, यहीं से शिला गई है, ले नहीं गए हैं, गई है। ले जाने का ताल्लुक ये होता कि हम किसी लोटा को उठा के ले जाए अपने घर, तो ये होगा कि हम अपने घर जाए। लेकिन संयोग से ये लोटा आपके द्वार पे मिल जाए तो ये होता है कि लोटा अपने आप आया। तो वो शिला यहाँ से बहते हुए पानी में गई है, जबकि कोई पत्थर का टुकड़ा भी आप डालिए तो पानी में डूब जाता है। तो इतनी भारी शिला बह रही, तो वो शनि शिंगणापुर यहीं से शिला गई है। वो तो शनिदेव की शनि शिंगणापुर की कथा आप जानते ही होंगे। जय हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इसको पहुंचाएं, जो नहीं जानते वो भी जानें। जय श्री राम। जय शनिश्चरा भगवान की जय।